बिजनेस मॉडल को कैसे आगे लेके जाएगी इंडिया के अंदर, जो 27 सालों से हम लोगों की नीड थी। और ऐसा नहीं है कि हम हमारी इस प्रोडक्ट से हम लोगों को कहते हैं कि हम स्पेशल कोई चीज नीड पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, अगर कैलकुलेटिव प्रोसेस के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो प्लान की जो थीम हमने बनाई है वो एक ट्रिपल मिलियनर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे इसको लेके। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं नेशनल हेड इंडिया हूँ। तो सर ने मुझे बोला था कि आज स्पेशली कुछ लीडरशिप आ रही है हमारे साथ में आज मीटिंग करने के लिए, और वो अपना एक डिसीजन लेंगे अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कि उनको वर्गों के साथ जुड़ना है या कोई एरर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं सब लोगों को जोड़ूंगा आपके साथ, अपने साथ, वर्गो फार्मा के साथ। तो शुरुआत करते हैं। वर्गो फार्मा की सबसे पहले मैं प्रोफाइल आपको डिस्कस करूंगा कि वर्गो फार्मा की प्रोफाइल है क्या। वर्गो फार्मा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पिछले 32 सालों से वो सेवाएं दे रही है अपनी पूरे इंडिया को और 10 कंट्री को अलग अलग। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम लोग खाली इंडिया में नहीं, अदर कंट्री में भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कुछ कंपनीज के लिए। हमारे पास इस वक्त नियर बाई 400 कंपनीज हैं जिनको हम लोग प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं इंडिया के अंदर, आयुर्वेदा, न्यूट्रास्यूटिकल, वेटनरी और एलोपैथी। यहाँ पे बात करूंगा आपसे मैं, इसमें कुछ कंपनीज के मैं नाम आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने सुने हो, जैसे बायोफर है, न्यूराल्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का जो मेडिसिन में काम करता है, क्लासिक मेडिसिन में। सप्तऋषि गुजरात का ब्रांड है, हिपलिव, और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स जिन लोगों को हम लोग प्रोडक्ट बना के देते हैं। किसी के हम लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी के 50 बनाते हैं, किसी के 200 प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी। इसी तरह से हमारे पास नियर बाई 47 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की, जैसे ओके लाइफ केयर जैसी कंपनीज हैं, और HHI या ब्राइट फ्यूचर या वीकेंड इंडिया या जो भी इस तरह की कंपनीज है इंडिया में, मॉरल ग्रुप हो गया आपका, और बहुत सारी कंपनी, 7 ग्लो बोनट, सबूरी, इस तरह की नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनियों को भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं प्रोडक्ट। तो अभी हमारा जो वर्गो को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आने का मेन मकसद क्या था कि 2021 में अगस्त में कोरोना का पेंडेमिक जो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ था, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन को कैसे क्रिएट किया जाए, और एक बजट के साथ, क्योंकि पहले कोरोना में भी बहुत सारे डेफिशिएट हुए हैं लोग, काफी बजट कम हुए लोगों के, और दूसरे कोरोना में तो ये मार इतनी बड़ी पड़ी कि इसमें हर आदमी के कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के बजट्स ऊपर नीचे हो गए, चाहे वो अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे, चाहे वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो लाइफस्टाइल था, बहुत सारी चीजों को लेके। और हमारे पास कंटिन्यू इंडिया से फीडबैक था अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉलिसीज को लेके, क्योंकि फेडरेशन भी हमारे पास लगातार हमारे को बोलता था कि सर कुछ प्राइस पॉलिसीज के ऊपर आप कंट्रोल कीजिएगा। हम सभी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइस पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई रेट के ऊपर बिक रहा है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर खासतौर से। ट्रेडिशनल में तो है ही जो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो ये बहुत ही ज्यादा हद पार कर रखी है इस डायरेक्ट सेलिंग के कंपनीज ने, कि वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रेट के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भी इस चीज को मानते थे, हम भी मानते थे, क्योंकि जो भी कंपनी हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग की आती हैं, हमें मालूम है वो कितने का प्रोडक्ट बनता है और कितने का हम उसके ऊपर MRP डालते हैं। तो हम लोग कई कंपनीज को बोलना भी शुरू किया हमने इस मुहिम के चक्कर में कि आप बस कीजिएगा सर, इतना मार्जिन लीजिएगा जितना लोग अफोर्ड कर ले और कंटिन्यूटी में अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का जो मकसद है हमारा, वो एक सिस्टम से ही पूरा हो सकता है। तो कंपनी की अपनी 5 बहुत बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ये तो हमारा एक विजन था, चीजों को लेके क्या सोच हमारी बनी, हमने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च किया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, प्राइस पॉलिसीज को लेके जो मैंने कंट्रोल बताया, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी दबाव रहता है, फेडरेशन का भी दबाव रहता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो उन चीजों को भी हमने महसूस किया। तीसरा, बात करूंगा रिसर्च की, कंपनी की सबसे पहली यूनिट, उन 5 जो बड़े वेंचर है हमारे, उनमें सबसे पहली यूनिट है वर्गो फार्मा, जो कि अपने आप में एक रिसर्च बेस्ड WHO इंस्पेक्टेड लैब है, यानी कि GMP और WHO का इंस्पेक्टेड लैब है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जितना भी आपको मिलेगा यहाँ पे हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा, खुद का R&D होगा, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो पूरे इंडिया से हमें फीडबैक्स मिले हैं प्रोडक्ट के पिछले 32 सालों में,
वही प्रोडक्ट हम सिर्फ बरगू में लेकर आएंगे। यानी कि जहां पे उन प्रोडक्ट्स को लाखों लोग यूज करके रिजल्ट हमें बता चुके हैं, वो कंपनियां हमें रीडिमांड पिछले 15 साल से 20 साल से दे रही है उन प्रोडक्ट्स की। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम कर रहा है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आपके पास आएंगे वो टोटल जितना भी होगा उसका टेस्टिमोनियल जब हम तैयार कर लेते हैं उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, तो हम वो अपने बरगू के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो वेंचर है बरगू फार्मा के अलावा, वो है ऑलक्योर रेमेडीज LLP, हमारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वो भी WHO और GMP से सर्टिफाइड है और इंस्पेक्टेड लैब पे। इस साल हमारा वो अप्रूवल उस कंपनी को भी मिला है। बरगू को तो बहुत पहले मिल चुका था। तो वो भी एक अपने आप में एक लग्जरियस एक यूनिट है और एक बहुत हाई ब्रांड के साथ और बहुत एडवांस मशीन के साथ हमने उसमें न्यूट्रासिटिकल एंड आपका एलोपैथी की डिवीजन और जो नेचुरल जो ऑइंटमेंट्स एंड आपका सिरप्स उसका हमारे सेक्शंस हैं। वहां भी हमारे पास ऑलमोस्ट इंडिया की बहुत अच्छी 150 कंपनी है जिनके लिए हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते। उसके बाद हमारा तीसरा जो वेंचर है वो है चौधरी देवीलाल मेडिकल कॉलेज। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, हरियाणा के अंदर आपको कुछ समझ में आ जाएगा एक मेडिकल कॉलेज कितना बड़ा है। और यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर की फैक्ट्री बोली जाती है और हरियाणा में एक नाम है इस कॉलेज का, चौधरी देवीलाल मेडिकल कॉलेज। अगर कुछ लोगों ने सुना हो आप लोगों में से, तो ये भी बरगू फार्मा का ही एक वेंचर है। तीसरा कंपनी की एक और यूनिट है वो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में, डोर्स एंड प्लाईवुड में श्री प्लाईवुड। पूरे इंडिया में हमारे डीलर्स हैं, पूरे इंडिया में इसका माल जाता है ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों के अंदर। श्री प्लाईवुड के नाम से आपने नाम सुना होगा। ये भी यूनिट बरगू फार्मा का ही एक वेंचर है, एक फोर्थ नेक्स्ट। और फिफ्थ यूनिट अभी हमारा जो इंडिया का लार्जेस्ट 5वां यूनिट API का जो प्लांट है, जिसकी विद लैंड यानी कि जमीन के साथ और प्रोजेक्ट के साथ जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज, यानी कि 570 करोड़ का खाली स्ट्रक्चर और मशीन इसके अंदर है। 18 एकड़ में ये इंडस्ट्री लग रही है और इसी के अंदर हमारा बहुत जल्दी बरगू का एक हर्बल एक्सट्रैक्ट जो है वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने जा रहा है, क्योंकि वहां बरगू चाहता है कि बहुत हायर क्वालिटी के अंदर अब अपने आप को इन्वॉल्व करे लेकर जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें API का जो प्लांट होता है, एक रॉ मटेरियल जो एलोपैथी का जो चाइना से हमें लेना पड़ता था, अभी वो इंडिया के अंदर भारत सरकार की मुहिम के वजह से 5-6 प्लांट इंडिया में बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, छोटे प्लांट भी काफी लग रहे हैं, जिसमें से ऑर्गो फार्मा का एक अपने आप में नाम है, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 107 करोड़ रुपए से हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट लिया है अपना। हमें जो है एज ए प्रोत्साहन दिया है, 107 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है एज ए पार्टनरशिप हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट की मदद से वो काम होगा। यानी कि वन विंडो में जो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस मेंटेन हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हमें उसमें हेल्प कर रही है। तो ये हमारे 5 यूनिट है सर, और 4 यूनिट और हमारा चौथा जो है एक 5वां जो हमारा एक हॉस्पिटल है, आरोग्य हॉस्पिटल, जिसको डॉक्टर महेश शर्मा देखते हैं, जो को फाउंडर है इस कंपनी के। अपने आप में 250 से 300 पेशेंट की डेली OPD है कॉलेज के अलावा आरोग्य हॉस्पिटल की। और बरगू फैमिली के जितने भी बच्चे हैं सब MBBS, MS, MD, DM सारे बच्चों की क्वालिफिकेशन ही है। यानी कि अब बात करते हैं महेश शर्मा जी जो बरगू फार्मा में को फाउंडर है, PD शर्मा जी के बड़े भाई हैं, शास्त्री जी के बेटे हैं। वहां से शुरुआत करता हूँ। वो एक अपने आप में एक माने जाने माने चेहरे भी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा आरोग्य हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं, देवीलाल मेडिकल कॉलेज को भी देखते हैं, आर्गो को भी देखते हैं, ऑल क्योर को भी देखते हैं और बरगू फार्मा को भी देखते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। यानी कि ये फैमिली का ज्वाइंट वेंचर है। और यहाँ पे इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं ओजस्वी शर्मा, वो UK में DM कार्डियो हैं। उनकी जो वाइफ है वो DM गैस्ट्रो हैं। इसके अलावा उनकी जो छोटे वाली बेटियां हैं डॉक्टर वत्सला, वो न्यूरो सर्जन है। उनके दामाद डॉक्टर रुचि, वो भी न्यूरो सर्जन है। एंड बात करेंगे PD शर्मा जी के बच्चों की, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं आदित्य शर्मा, वो चुके हैं। गवर्नमेंट की जॉब उनकी थी, उन्होंने छोड़ के अभी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है अपनी, वो MS कर रही हैं गायनी में, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून। इसके अलावा
बात करूंगा उनकी जो छोटी सिस्टर है वो भी मेहनत इंटरेस्ट में एमएस कर रही है कार्डियो में, और इसके अलावा उनकी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है वो भी डीवाई पाटिल मुंबई से है, एमबीबीएस कंप्लीट करके इस साल वो भी मेहनत इंटरेस्ट में ही एमडी के लिए गई है। ये इनकी बच्चों की बैकग्राउंड है। और डॉक्टर साहब की जो मैं बात करता हूँ, डॉक्टर महेश शर्मा के बाद मिस्टर पीडी शर्मा जी हैं, वो ऑलरेडी हमारे जो चेयरमैन है इसके मेन जो भरगू का और आलक्योर का पूरा वेंचर देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही एथिकल और बहुत ही गुणी व्यक्ति के रूप में से माने जाने माना चेहरा है जो पूरे इंडिया जिनको जानता है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। और उनकी वाइफ श्रीमती नेहा शर्मा जी, वो जो भरगू फार्मा के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखती हैं। तो यानी कि यहाँ पे हर आदमी की अपनी एक जिम्मेदारी है, और मैं भरगू फार्मा में पिछले 10 साल से कंटिन्यू उनके साथ मैं हूँ। अपनी कंपनी के साथ साथ मैं उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग में रहा हूँ, R&D में रहा हूँ। और मेरे फादर लास्ट 25 साल से आयुर्वेदा की रिसर्च में उनके फादर के साथ बहुत सारे रिसर्च के ऊपर काम किया है, उनके साथ रहे हैं। तो अब आप देखिए हमें इतना लंबा समय हो गया इस कंपनी के साथ, और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम खुल के उनके डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट को मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 27 साल हो गए ऑलरेडी। मेरा ऑरिफ्लेम से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखें एक्चुअल में, तो मैं एज ए ट्रेनर भी एक्लेम हुआ, और उसके बाद मैं नेटवर्कर भी रहा और एक कंपनी का एमडी भी रहा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग खुद की चला गया। कोरोना में मैंने उसको ड्रॉप भी किया प्रोजेक्ट को कोरोना की वजह से, लेकिन मेरे को ये चांस मिल रहा था इतना बड़ा एज ए नेशनल हेड के रूप में, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी इस प्रोजेक्ट को देख रेख की। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पीडी शर्मा जी ने, भरगू फार्मा ने मुझे चुना। और आपका जो आप हमारे साथ आपने एक कदम बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा प्रोफाइल था। और भरगू फार्मा की जो सोच है डायरेक्ट सेलिंग में आके प्राइस पॉलिसी को कंट्रोल करना, हर घर के अंदर जाना, हर लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना, एक बिजनेस के एथिक्स के साथ चलना, प्रोडक्ट की रिसर्च जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाना, और आपके बजट के अंदर, आपके बजट की सोच से भी कम बजट के अंदर उसको पहुंचाना, ये हमारा मेन मकसद था डायरेक्ट सेलिंग में आने का। देखिएगा हमारी जो भरगू फार्मा की और सारी वेंचर की अगर टोटल टर्नओवर लगाएं तो नियर बाई हमारी ईयरली 2000 करोड़ की सारे वेंचर्स की हमारी टर्नओवर है। हमें शायद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी टर्नओवर बढ़ती जा रही है रात दिन। अभी एपीआई का प्लांट लगने के बाद 2027 तक 5000 करोड़ को हम लोग क्रॉस कर देंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च करना पड़ा, तो हमारी नीड पैसा नहीं थी, हमारी नीड थी एक एथिकल रिसर्च, एक जो भरगू फार्मा ने अब तक जो कमाया है अपने प्रोडक्ट के रूप में वो आप तक पहुंचाना, और एक सही प्राइस पॉलिसी के साथ घर घर में जाके हेल्थ को क्रिएट करना और वेल्थ को क्रिएट करना, ये हमारा मकसद है। इसी वजह से हम इसमें आए, और अगले 5 साल 10 साल भी भरगू इसमें से एक भी रुपया नहीं निकालेगा कमाई का, ना 1 रुपया लेगा यहाँ से कमाई का। ये भरगू ने फैसला किया है अपने लिए। अब मैं बात करता हूँ अब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अभी मेरे पास अभी दोबारा हम लोग कनेक्ट करेंगे सर, क्योंकि बहुत लेट मीटिंग शुरू हुई, तो 40 मिनट का, क्योंकि मेरा पर्सनल जूम मीटिंग है तो मैंने इसको पेड नहीं कराया हुआ है। तो हम लोग दोबारा इसी में लिंक पे कनेक्ट कर लेंगे अगर डिस्कनेक्ट होती है मीटिंग। तो यहाँ पे बात करूंगा सर आपसे सबसे पहले इनकम की। भरगू फार्मा में सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन जो अकाउंट है उसके लिए हमारी एक कंडीशन है कि आपको 500 एसपीवी करने के बाद से मैक्सिमम इनकम यहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है सिस्टम में। और आपकी जो पहली कंडीशन है क्वालिफिकेशन की लीडरशिप के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए 2:1 और 1:2 की पहली कंडीशन है। उसके बाद आपका लाइफ टाइम 1:1 के रेशो में आपका पे आउट चलेगा। अब नेक्स्ट इनकम हमारी है सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है प्रॉपर? सर पूरा आ रही है, बताइए पूरा। ठीक है सर, थैंक यू। अब हमारी नेक्स्ट जो इसमें इनकम मानी जाती है, जो पहली इनकम हमारी जो मानी जाती है वो मानी जाती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में हमने एक एथिकल प्रोडक्ट की पॉलिसीज को अपनाया है इंडिया में, ताकि कोई डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर्स, एक सेलर, एक रिटेलर और एक एंटरप्रेन्योर, हर आदमी इस रिटेल का बेनिफिट ले सकता है। तो हमने उसको 40% किया है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। हम उसको अप टू 40% में लेके चल रहे हैं सर, और अपने आप में एक बहुत अच्छा मार्जिन बन जाता है एथिकल में। अगर आप पूरे इंडिया की किसी भी एथिकल कंपनी को देखें जो भी ट्रेडिशनल में है, वो भी 30 से लेके 40% तक का मैक्सिमम मार्जिन देती हैं और सबसे बड़ा बिजनेस करती है इंडिया के अंदर। तो हमने भी उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया रिटेल की।
40% हमने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट पे लेस दिया है हेल्थ के। पर्सनल केयर पे थोड़ा कम हो सकता है, कॉस्मेटिक पे भी 40% ही हमारा लेस जाएगा। हमारी जो सेकंड इनकम है वो है सेल्फ सेल बोनस, यानी कि हम खुद को जो खरीदारी करते हैं खुद की आईडी के ऊपर, पहली खरीदारी से लेके और अंत तक की, यानी कि जितनी बार भी हम खरीदारी करेंगे हमें जितना भी पॉइंट खरीदना होगा, यानी कि जितने भी एचपीवी हम खरीदेंगे उन एचपीवी का 15% हमें कैशबैक के रूप में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने 1000 पीवी का प्रोडक्ट बाई किया तो 15% यानी कि हमें 150 रुपए जो है कैशबैक के रूप में मिलेगा। तीसरी इनकम हमारी है सेल प्रमोशन बोनस। यहाँ पे आपने जितने भी लोगों को स्पॉन्सर किया, यानी कि जितने भी लोगों को डायरेक्ट साइन अप किया, क्योंकि हमारा 2 लाख का प्लान है, तो आप जो भी साइन अप करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में वो आपका जाएगा, और लेकिन डायरेक्ट वो आपका रहेगा हमेशा। वो जब भी जितने भी पीवी जिंदगी में खरीदेगा अपनी आईडी के ऊपर, जितने भी डायरेक्ट आपने किए उतने का आपको एवरी टाइम 15% का कमीशन आपको आएगा पीवी का, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपको ये कंपनी बेनिफिट देती है उनकी खरीदारी को। अब बात करूंगा सेल प्रमोशन बोनस, यानी कि मैचिंग बोनस इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये मैचिंग बोनस हम लोग दे रहे हैं आपको कंप्लीटली पीवी का 30%। ये क्यों दे रहे हैं 30%? उसका रीजन है सर, आप देखिएगा हमारा जो पीवी है वो 6 से 7 रुपए का वेलनेस का पीवी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमने मानक लिया है अपना, वो हमने एक पीवी को मानक मान के उसका हमने एक प्राइस पॉलिसी तय की है। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको वो दिया है 3.85 गुना, एक पीवी का 4 गुने के लगभग हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इस प्लान के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक स्टेप मॉडल पे आपको डाला है जो हाइब्रिड बाइनरी का को डिफाइन करता है। यहाँ पे पेयर रेट को सबसे पहले कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पहला पेयर रेट कंट्रोल नहीं करा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों का क्या हाशिर हुआ है ज्यादा बांटने के चक्कर में। तो एक्चुअल जो पॉलिसीज है पेयर रेट बांटने की, वो ट्रेडिशनल जो प्राइस के ऊपर है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, और हम चैलेंज देते हैं कि सबसे हाईएस्ट पे आउट इंडिया में हमारा है जब आप पूरे प्लान को सुनेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस में आप जब पहला पेयर कंप्लीट करते हैं 2:1 और 1:2 के रेशो में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्ट की खुद की सेल्फ इनकम मिलती है। फिर आपने जिन लोगों को डायरेक्ट किया उनकी डायरेक्ट की आपको इनकम मिलती है 15% पीवी की, प्लस आपको मैचिंग इनकम मिलती है पीवी का 30%, यानी कि 500 पीवी का आपको मिलता है यहाँ पे 150 रुपीज मैचिंग के रूप, जो कि आप डेली की कैपिंग में 6000 रुपए पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 40 मैचिंग पर डे की बना सकते हैं टीम से। तो यहाँ पे आप 1,80,000 रुपए महीना मैचिंग इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप मैचिंग बोनस के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि 30% हमने यहाँ पे दिया है आपको बेनिफिट। कई कंपनियां क्या करती हैं, पीवी आपको 50% दे देती हैं, तो वो पीवी का 10% आपको 12% मैचिंग देती हैं, तो वहां पे वो रेशो वही बैठता है, कोई अलग रेशो नहीं बैठता। दूसरा बात करता हूं मैं आपको, हमारी जो नेक्स्ट इनकम है इसके बाद वो है मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप बोनस का बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि जितने भी लोग आप अपने थ्रू स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट आपको दिखाई ऐसे देंगे जैसे लाइन बनी हुई है नीचे, देख रहे हैं ना आप, ये डायरेक्ट ऐसे डिफाइन करेंगे, लेकिन आएंगे आपके लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम में ही, यानी कि जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट डालेंगे लेफ्ट या राइट में, वो नीचे स्पिल हो जाएंगे अपना भी लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम में। लेकिन जिंदगी भर उन डायरेक्ट का बेनिफिट आपको मिलता है। कैसे मिलता है? आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर पर डे की जितनी भी मैचिंग उठाएंगे, यानी कि पर डे 150 रुपए पेयर के हिसाब से वो एक दिन का 6000 रुपए मैक्सिमम कमा सकते हैं। यानी कि आपका एक डायरेक्ट भी इस सिस्टम में अगर है और वो अपनी मैचिंग इनकम कमा रहा है, तो उसकी मैचिंग इनकम का 100% आपको ऊपर आता है। यानी कि अगर आपका एक डायरेक्ट 6000 रुपए रोज के कमा रहा है मैचिंग इनकम से, और आप दूसरी लेग पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ क्वालिफाई करके अपने आप को छोड़ दिया, एक ही लाइन को आप चला रहे हैं और सारे स्पॉन्सर आपने एक ही लाइन में किए हुए हैं, तो हर स्पॉन्सर की जो भी मैचिंग इनकम होगी मैक्सिमम एक दिन में 6000 पर स्पॉन्सर इनकम को कमा सकता है। आपको हर स्पॉन्सर से वो इनकम आएगी, यानी कि एक ही लाइन में एक के नीचे आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया,
वो सारे मिलके रोज का 50,000 रुपए की मैचिंग कमाते हैं, तो रोज का आपको 50,000 रुपए आएगा ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके हैं सारे। इसी तरह से मेंटरशिप बोनस में अनलिमिटेड इनकम है, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। आप यहाँ पे अपने पे आउट को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितना भी महीने का आप कमा सकते हैं। मैचिंग इनके डायरेक्ट बेनिफिट के कारण आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात करूंगा रैंक ऑफ रिकॉग्निशन। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा रैंक ऑफ रिकॉग्निशन बहुत सारी कंपनी देती है, लेकिन हमने रैंक ऑफ रिकॉग्निशन की एक परिभाषा चेंज की है। हमने हर रैंक के ऊपर आपको एक ग्लोबल टर्नओवर दिया, यानी कि सीटीओ दिया है, कंपनी टर्नओवर बेनिफिट दिया है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको? आपकी एफर्ट्स और आपकी टीम की एफर्ट्स यहाँ पे 10% काम करती है, लेकिन 90% एफर्ट्स यहाँ पे कंपनी की काम करती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें रैंक ऑफ रिकॉग्निशन के मॉडल की, तो हमने आपको अलग अलग यहाँ पे 7 तरह की इनकम प्रोवाइड की है। 7 तरह की इनकम कौन सी है? सबसे पहले आपको जब भी जिंदगी में आपने अपनी टीम से 10,000 पीवी मैच कर लिया लेफ्ट और राइट से मिला के, तो आपका पहला रैंक क्वालिफाई हो जाएगा कंसल्टेंट रैंक। और कंसल्टेंट रैंक पे आपको एक बोनस ओपन हो जाएगा, स्टार्टअप बोनस, जो कि सीटीओ का 4% है। यानी कि पूरे महीने में कंपनी का पूरे इंडिया से जितना भी पीवी बिका है, उस पीवी का कंपनी यहाँ पे 4% निकालेगी। एग्जांपल के रूप में 1 करोड़ पीवी कंपनी का पूरे महीने में सेल हुआ है, तो उसका 4 लाख रुपए निकालेगी। और जितने लोगों ने ये बोनस मंथली बेसिस की क्वालिफिकेशन क्या है, आपने लाइफ में एक बार 10-10 हजार पीवी करके कंसल्टेंट रैंक हासिल किया है, लेकिन आपने जिस भी महीने टीम से मिला के नीचे लेफ्ट और राइट से 10,000 पीवी मैच कर लिया, जिस भी महीने, उसी महीने आप 4% के आप ग्लोबल टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाएंगे। और जो भी इसका रेट खुलेगा उसके आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वो पैसा आ जाएगा। इसका लास्ट का जो रेट खुला है हमारा पिछले महीने का 1866 रुपए 1 पॉइंट का रेट खुला है इसका। ठीक है जी। अभी देखिएगा, अभी से शुरुआत है, इतना पीवी भी नहीं है, फिर भी इतना रेट खुला है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कम ज्यादा होके भी अगर एक बार को स्ट्रेंथन इस कंपनी की पीवी की बनी पूरे इंडिया से, पीवी की 10-10 करोड़ पीवी, 20-20 करोड़ पीवी, 30-30 करोड़ पीवी, सर जितना मैचिंग में बेनिफिट नहीं है उतना यहाँ से आपको सीटीओ से बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे बात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की बात करूंगा 25,000 पीवी। जब भी आप मैच कर लेंगे, नहीं टोटल 35,000 पीवी आपकी टीम में हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे, तो आपका एक और सुपर एक्टिव बोनस 5% का सीटीओ शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपके नेक्स्ट रैंक है प्लस 50,000 की मैचिंग पे डायरेक्टर रैंक। यहाँ कार फंड आपका स्टार्ट हो जाएगा 4% का। यहाँ पे 1 लाख पीवी नेक्स्ट प्लेटिनम डायरेक्टर आप बन जाएंगे, यहाँ पे हाउस फंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 लाख पॉइंट जैसे आप मैच करते हैं नेक्स्ट, तो डायमंड डायरेक्टर परफॉर्मेंस बोनस आपको यहाँ 4% का मिल जाएगा। और 5 लाख पे आपको ब्लू डायमंड रैंक मिलेगा, और आपको यहाँ पे लीडरशिप बोनस के रूप में 5% आएगा। और लास्ट हमारा 10 लाख पीवी के मैचिंग पे रैंक है क्राउन डायमंड डायरेक्टर का, आपको यहाँ लाइफस्टाइल बोनस के रूप में 6% का बोनस मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे आप देखिएगा रैंक एक बार क्वालिफाई करना है लाइफ में, लेकिन अब यहाँ पे आपके लिए कंपनी ने एक रिवर्सिबल प्रोग्राम डाल दिया है कि अब आपको इंक्रीज ऑर्डर में आपको ऑर्डर नहीं डालना है, क्वालिफाई नहीं करना है अपने सीटीओस को। 10,000 25,000 के रेशो में आपके 6 के 6 रैंक आपके इनकम देंगे आपको। यानी कि जिंदगी में इन रैंक को क्वालिफाई करने के बाद आपने सिर्फ पूरे महीने में 10,000 पीवी किए मैच, तो आपको स्टार्टअप बोनस का बेनिफिट देगी कंपनी, कार फंड का बेनिफिट देगी कंपनी, और आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट 4% के सारे बेनिफिट आपको कुल 10,000 की मैचिंग से देगी। यानी कि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 100 करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको एक ही 10,000 की मैचिंग से 12% की ग्लोबल टर्नओवर में कंपनी डाल देगी। इसी तरह से अगर आपने टोटल पूरे महीने के 35,000 पीवी कलेक्ट कर लिए टीम से, तो कंपनी आपके 6 के 6 ऑप्शन खोल देगी, 4% के तीनों और 5% के तीनों। यानी कि आपको टोटल बेनिफिट यहाँ पे 27% का देगी कंपनी कुल 35,000 पीवी के साथ। और आपकी इनकम कहाँ होगी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। यहाँ पे बात करूंगा 10 लाख पीवी पे अगर हमने टोटल इतना बड़ा रैंक हासिल किया, तो नेचुरल बात है कि हमारा पीवी भी लाखों पीवी मैच हो रहा होगा, लेकिन कंपनी ने कुल 85,000 पीवी की मैचिंग पे लेफ्ट और राइट पे पूरी टीम से इस रैंक पे आने के बाद आपको 33% का कंप्लीट ग्लोबल टर्नओवर खोल दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं सर कि जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, अगर यही पैसा हमने बाइनरी में बढ़ा दिया होता सर,
तो आपकी बाइनरी हम जरूर हो सकता है 150 की जगह 300 कर देते हैं, लेकिन आपकी इनकम कभी भी ज्यादा ना आती। आप एक इनकम पे अटक के रह जाते हैं, कुल एक बाइनरी के जाल में फंस के, जो कंपनियां फंसाती हैं लीडर को कि हमारी बाइनरी ज्यादा है, हमारे पीवी बहुत कम है, रेट कम है। उसके अंदर क्या होता है, फंस के रह जाते हैं और आपको कभी भी इनकम नहीं आती, और एक दिन उस कंपनी से या तो कंपनी स्वाहा हो जाती है या उस कंपनी से लीडर भाग जाता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 85,000 पीवी लेफ्ट, 85,000 पीवी राइट अगर आपने पूरे महीने में बनाने शुरू कर दिए सर, आपकी कितनी तो मैचिंग इनकम आएगी, कितना मेंटरशिप बोनस आएगा, कितनी डायरेक्ट इनकम आएगी और कितना रॉयल्टी का पे आउट आएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाइनरी यहाँ कुछ भी काम नहीं करेगी आपके आगे जिस दिन आपकी ये इनकम शुरू होगी। हमारा मेन फोकस था आपके टारगेट बेसिस इनकम को लेना, ताकि आपके पास अगर आपने 10 लाख रुपए का धंधा किया तो आपके पास 20 लाख का पे आउट आना चाहिए, ये हमारी सोच थी। आपने अगर 20 लाख का धंधा किया, आपके पास 50 लाख का पे आउट आना चाहिए टीम से, हमारी सोच ये थी। ना कि हमारी सोच ये थी और कंपनी की तरह कि आपने 10 लाख रुपए का धंधा करा तो आपके हाथ में कुल 1 लाख रुपए 80,000 रुपए आने। क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, बाइनरी दिखा के आपको वहां अटका देती हैं, आपके जो नेक्स्ट लाइफ टाइम के जो आपके कैरियर इनकम्स होती हैं उसको खत्म कर देती है कंपनी, क्योंकि उनको दिक्कत आती है इनकम को बांटने में, सॉफ्टवेयर को चलाने में। तो ये हमारा पहला फेज है रीपरचेज प्लान का। अभी इसमें एक इनकम हमारी और रहेगी जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगी। मिश्रा जी, हाँ सर। वो आपने जो दूसरे वाली स्लाइड में से वो नंबर हटा दिया है, तो वो मुझे रिवर्स कर देंगे जरा? हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ भेज रहा हूँ सर। भेजिएगा। दोबारा कनेक्ट होना है सर, 2 मिनट में लाइन लिखा दिया जाएगा, दोबारा कनेक्ट। हाँ जी, मैं दोबारा ही कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।